जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने ज्ञान दिया है। वेद की ऋचाओं से जिसकी व्याख्याएं करते हुए अनेक ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, स्मृतियां, दर्शन शास्त्र और लौकिक काव्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं, उन सब में ऋषि कहते हैं जो आर्ष ज्ञान है मैं उसको ही प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वो आर्ष ज्ञान क्या मानता है? क्या धर्म और विज्ञान में विरोध मानता है? एक बात और स्पष्ट कर दूं, विज्ञान शब्द मैं बार बार जो प्रयुक्त कर रहा हूं, वर्तमान के भौतिक विज्ञान के लिए प्रयोग कर रहा हूं। उपनिषद की दृष्टि से तो विज्ञान ब्रह्म का ज्ञान भी है, आत्मज्ञान भी है, उसको भी विशिष्ट ज्ञान वेद का माना जाता है, वह भी विज्ञान है। इसीलिए द्वे विद्ये वेदितव्ये जो मैंने आपसे कहा, प्रत्येक मनुष्य को दो विद्याएं जाननी ही चाहिए। जब छांदोग्य उपनिषद में नारद ये सनत कुमार, हाँ सनत कुमार ऋषि के पास जाकर कहते हैं, ऋषिवर मैंने सब कुछ पढ़ लिया, विज्ञान पढ़ लिया, नक्षत्र पढ़ लिए, ग्रह उपग्रह पढ़ लिए। अब आप सोचिए, छांदोग्य उपनिषद में ग्रह उपग्रह को, नक्षत्र विद्या को, पृथ्वी विद्या को, खगोल विद्या को, इस सब को पढ़ने का वर्णन आ रहा है। और वो कहते हैं ये सब जान लिया है मैंने, परंतु मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। जो कल मैं कह रहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या असंतोष है, अशांति है, अधैर्य है, और वो ये मान के चलता है संभवतः कि इस जन्म से लेकर मृत्यु तक ही मेरा जीवन है। अच्छा एक बात विचार कीजिए, हम और आप इतने लोग बैठे हैं, जब प्रवचन होंगे तो हम सब मानेंगे कि हाँ पुनर्जन्म होता है, ये आत्मा अजर अमर है, ये अनादिकाल से जन्म लेता चला आ रहा है। लेकिन जब हम व्यवहार करते हैं, जब हम घर में बातचीत करते हैं, जब हम कार्यस्थल पर लोगों से व्यवहार करते हैं, तो संभवतः ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमको लगता है कि मेरा ये जीवन ही सब कुछ है, न इससे पहले कुछ था न इसके बाद कुछ है, क्योंकि जो मुझसे नाराज हो गया, जिसने मेरी बात काट दी, उससे बदला ले लूंगा, जिसने मेरी हानि कर दी उससे बदला ले लूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। ये जो सामान्य प्रवृत्ति पढ़े लिखे लोगों में भी, बहुत शास्त्रविद लोगों में भी, इसके लिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है मंत्रविद। ध्यान दीजिएगा, छांदोग्य उपनिषद में अपरा विद्या को जानने वाले को मंत्रविद कहा गया। जो भौतिक, वनस्पति, गणित, शास्त्र इन सबको जानता है वो मंत्रविद है, और दूसरा जो परा विद्या का जानने वाला है वो आत्मविद है। यदि आप सांख्य के आचार्य महर्षि कपिल की शरण में जाएं, बंधुओं, जब से मैं विद्यार्थी काल में इन चर्चाओं को करने लगा था, तब से मैं एक बात कहा करता हूं कि जब भी कोई शंका आए, प्रश्न आए, तो आपके पास बहुत सारे विद्वानों के फोन आपके पास सुरक्षित होने चाहिए, और उनसे आप अपनी शंकाओं का समाधान कर लें। लेकिन हम विद्वान पूर्ण नहीं हैं। यदि वहां भी किसी शंका में आप फंस जाते हैं, संदेह रह जाता है, संशय रह जाता है, तो अपना संबंध महर्षि कणाद से जोड़िए, महर्षि गौतम से जोड़िए, महर्षि कपिल से जोड़िए, महर्षि जैमिनी से जोड़िए, महर्षि दयानंद से जोड़िए। ये ऋषियों के साथ संबंध स्थापित करने का सुअवसर सत्य सनातन वैदिक ग्रंथों ने दिया है। मैं कहा करता था, प्रायः मैंने ऋषि पतंजलि से पूछा तो लोग आश्चर्य करते थे, अच्छा विनय जी आप कब मिले? तो मैं कहता हूं महर्षि पतंजलि मेरे पास सुरक्षित हैं, उनके ग्रंथ हैं, योग दर्शन है, महाभाष्य है। महर्षि कपिल जिनका सांख्य दर्शन है। अच्छा एक बात विचार कीजिए कि जिस संसार को जड़ जगत हम कहते हैं, जिससे यह शरीर उत्पन्न हुआ है, और ये जो मूल प्रकृति से विकृति रूपी जगत दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहला तत्व क्या उत्पन्न हुआ? आप विचार करें। इसमें सबसे पहला तत्व जिसे मूल प्रकृति से महत कहते हैं आचार्य कपिल, महर्षि कपिल, वो महत तत्व को हम बुद्धि तत्व कहते हैं। तो बुद्धि तत्व ही सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तो बुद्धि लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? मैंने कल भी कहा था, प्रत्येक मनुष्य बुद्धि तत्व को धारण किए हुए है, बुद्धि उसको प्राप्त है। परमात्मा की ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं।
आपने मेरी चर्चाओं में सुना होगा, जब हम महर्षि मनु के उस बात को करते हैं कि देखो ये जगत दो प्रकार का है, एक जड़ जगत है, एक चेतन जगत है, जिसे चर और अचर कहते हैं, स्थावर और जंगम कहते हैं। ये दोनों प्रकार का जगत हमारे व्यवहार में आता है, हमको दिखाई देता है। तो इस चर अचर जगत का भेद हम किसके कारण करते हैं बताइए? क्या आम सामान्य व्यक्ति भी इस बात को नहीं जानता कि चींटी से भी छोटे छोटे अनेक प्राणी चेतन हैं, और ये बड़े बड़े हिमालय पर्वत ये सब जड़ हैं, हिमाच्छादित चोटियां सब जड़ हैं, विमान, गाड़ियां, टेलीफोन, ये सारे यंत्र ये सब जड़ हैं। ये जड़ और चेतन का जो भेद करने वाला तत्व है ये कौन है? तो महर्षि कपिल कहते हैं वो महत तत्व है, जिसके हम मानस तत्व कहते हैं, बुद्धि तत्व कहते हैं। मन नहीं कहा मैंने, मानस तत्व कहा है इसको। अगर आप साइंस की दृष्टि से देखें तो जिसमें कॉन्शियसनेस है, संवेदनाएं हैं। आप मनोविज्ञान शब्द सुनते हैं। अच्छा, मनोविज्ञान में कौन से पदार्थों का मेल किया जाता है, कभी विचार किया आपने? जैसे H2O मिलकर के जल बनाता है, या किसी और रासायनिक संयोग का आप चिंतन करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। लेकिन जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, क्या उसमें हम किसी लैब में किस पदार्थों को जोड़कर मन को बना सकते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। तो वो मन आखिर है क्या? ये एक विज्ञान का विषय है कि जो बुद्धि तत्व है, मन है, इसको आचार्य कपिल ने अंतःकरण कहा। बाह्यकरण में ये स्थूल शरीर हमारा है। ये समस्त जो चिंतन हम कर रहे हैं यही तो विज्ञान है। हम कैसे उत्पन्न हुए, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, ये नदियां कैसे बन गईं, ये वनस्पतियां अलग अलग गुणकारी कैसे हो गईं, ये स्वाद देने वाले फल कैसे उत्पन्न हो गए, ये कड़वे से कड़वे फल भी कैसे उत्पन्न हो गए, ये 6 रस जिसको जिह्वा अनुभव करती है, मधुर, तिक्त, कषाय, अम्ल, लवण, ये सब कैसे उत्पन्न हुए। इन सब को कैसे 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 जब हम प्रश्न करते जाते हैं, उनका उत्तर भी वेद में है। मैंने निवेदन किया था, ऋषि जी ने जब कहा एक विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जाना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ऋषिवर देव दयानंद जी के ऋग्वेदादि भाष्यों के बाद बोल रहा हूं। पहला है विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ जानना। दूसरा है कर्म, जो वेद है ना हमारे, इसमें ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान 4 विषय हैं। तो आप वेद के इस गौरवशाली जो परंपरा है, वेद में जो गरिमामय ज्ञान है, आप उसके भेदों से तो परिचित हैं, हम भी परिचित हैं कि ज्ञान भी है, कर्म भी है, उपासना भी है। ये ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना, शरीर को जानना, व्यवहार को जानना। इसको एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं जिन्होंने, हीगल जो साइकोलॉजी के बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में ये रीजन है, अर्थात जगत किसी न किसी रीजन से उत्पन्न हुआ, उसके पीछे तर्क है, व्यवस्था है, सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, सभी तत्व एक दूसरे से बिल्कुल व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं। तो क्या इनको जानने बिना धर्म चल सकता है? कभी विचार कीजिए। इसलिए महर्षि कपिल की भाषा में हम कहें तो आप सांख्य दर्शन की व्याख्या में ईश्वर कृष्ण ने एक पुस्तक लिखी सांख्य कारिका, और उसमें बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा पंगु अंधवत संयोग। ये जो जगत है ना, जिसको वेद के एक मंत्र में कहा गया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अभ्यो अन्यो अभिचाकशीति। ये मंत्र जो वेद का स्वाध्याय करते हैं, आर्य समाज से जुड़े हैं, ऋषि के विचारों को पढ़ते हैं, उन्होंने अनेक बार पढ़ा होगा। उसमें बहुत सुंदर इस जगत के विज्ञान का वर्णन है, और वो कहते हैं कि यह संसार रूपी वृक्ष, इस वृक्ष पर 2 सुंदर पंखों वाले, द्वा सुपर्णा, सुंदर पंखों वाले, सयुजा, एक दूसरे से मिले हुए, एक दूसरे के से युक्त, सखाया, सखा भाव से रहने वाले
जो दो चेतन तत्व हैं, उनको एक पक्षी का उदाहरण हम मान सकते हैं, पक्षी की कल्पना कर सकते हैं कि संसार रूपी वृक्ष में दो पक्षी चेतन हैं, और उसकी बहुत स्पष्ट कहा, तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति। इस संसार रूपी वृक्ष पर लगने वाले सुख और दुख के जो फल हैं, मीठे, कड़वे, तिक्त, कषाय, अम्ल, क्षार, इस रस से युक्त जो फल हैं, ये तो वृक्षों के फल हो गए, और संसार के फल सुख वाले, दुख वाले, शांति वाले, अशांति वाले, धैर्य वाले, अधीरता वाले, इस दोनों प्रकार के एक दूसरे के विपरीत भी चल रहे हैं। उन फलों को भोगने वाला एक चेतन तत्व है जिसे हम आत्मा कहते हैं, और दूसरा तत्व है जो इन फलों का उपभोग नहीं करता। तयोरन्यः, हाँ, अन्यो अभिचाकशीति अनशनन, बिना उनका भोग किए हुए। तो ये जो त्रैतवाद दर्शन है, ये कितना बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान को धर्म के बिना आप स्थायी नहीं रख सकते, इस विज्ञान से शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो महर्षि कपिल ने कहा कि मानो ये संसार एक वृक्ष पर फल लगे हुए हैं, दूसरी कल्पना उन्होंने की, और बहुत अच्छा सुंदर बाग है, बगीचा है। उस बगीचे में एक नेत्रहीन और एक पंगु, जिसके एक पैर नहीं है, चलने में समस्या है, ये दो लोग उस बाग से गुजर रहे हैं। जो लंगड़ा है वो देख तो सकता है, उसके पास नेत्र तो हैं, परंतु वह हाथ से उस फलों को तोड़ने की क्षमता नहीं रखता। और जो नेत्रहीन है वो चल तो सकता है, परंतु उसको फल दिखाई नहीं देते। इन दोनों का जो संयोग है, प्रकृति और जीवात्मा, यानी प्रकृति अंधी है और जीवात्मा प्रकृति के संयोग के बिना पंगु है, लंगड़ा है। जब इतनी गहरी बात आचार्य कपिल कहते हैं कि वह जो जीवात्मा है प्रकृति के कंधे पर चढ़कर, मैं कहूं तो अंधे के कंधे पर चढ़कर जब वो चलता है, तो उस संसार में जो उपवन है उसके सुंदर, सुमधुर, स्वादिष्ट फलों का सेवन कर सकता है। अब बात यह है कि यदि वो जो प्रकृति अंधी है, ये जिस विज्ञान को हम बहुत जान रहे हैं, समय समय पर मनुष्य ने बहुत खोज की है, बहुत चिंतन किया है, बहुत प्रयोगशालाओं में कार्य किया है, और उसने इतने सारे पदार्थों का विज्ञान हमको बताया। यदि आप सरल शब्दों में कहें तो हाउ जनरेट दिस यूनिवर्स, इसका आंसर, इसका उत्तर विज्ञान से प्राप्त होता है। ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ, आज की परिभाषा में जो विज्ञान है वह कैसे के उत्तर दे रहा है। परंतु जैसे ही दूसरा प्रश्न आता है, ये जगत क्यों उत्पन्न हुआ, इसका उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान क्यों उत्पन्न हुआ इस झमेले में नहीं पड़ता। जब वो चेतन तत्शक्ति की बात कुछ धर्म के लोग, वेद के लोग, ज्ञान को, पराविद्या वाले लोग वैज्ञानिकों से कहते हैं कि भाई आपने सब कुछ कर लिया, परंतु इस चेतन तत्व को भी आप क्रिएट कर सकते हैं क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते, हम इसको समायोजित कर सकते हैं, जिसे जेनेटिक साइंस कहते हैं या क्लोनिंग कहते हैं। आज का विज्ञान क्लोन कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है, और वो जीन्स लेता है, किसी के बाल के एक हिस्से से भी लेकर के वैसा ही प्राणी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मैं बहुत भयावह स्थिति देख रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? जिस प्रकार से कल हमने चर्चा आदरणीय आईपीएस, पूर्व आईपीएस डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी ने की थी कि दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कौन सही है कौन गलत है, परंतु विनाश की कार्रवाई प्रतिदिन हो रही है। मैंने आज समाचार नहीं सुने कि वो रुका है, कुछ विराम हुआ है या क्या हुआ है। ऐसे युद्ध संसार में समय समय पर होते रहे हैं। और भारत की दृष्टि से हम देखें तो जो महाभारत का युद्ध है, जिसको हम महाभारत शब्द को आपने कभी विचार किया हो, वह छोटी छोटी रियासतों को विशाल भारत बनाने के लिए किया गया था, परंतु अज्ञान के कारण, दुराग्रह के कारण, हठ के कारण, अहंकार के कारण वो विनाश का कारण बन गया। और उसके बाद ज्ञान विज्ञान पूरी तरह समाप्त जैसा हुआ। कहीं से फिर वेद का आलोक इस धरा पर लाने वाले 5000 वर्ष बाद महर्षि दयानंद आए, और उन्होंने
वेद की ऋचाओं को विज्ञान और धर्म दोनों के लिए प्रयुक्त किया। बस यही बात मैं कहना चाहता था। एक ऋषि ऐसा है, ऋषि से पहले भारत में या अन्य देशों में जहां जहां भी शोध चल रहा है, एक दो वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग धर्म धर्म का है और एक वर्ग विज्ञान का है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, सही धर्म का नहीं। सनातनमेनम आहु उदद्य, ये जो उदद्यस्यात् पुनर्नवः, उस सनातन धर्म का नहीं। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा वाला धर्म नहीं। ऋतिक क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म, इस वाला धर्म नहीं। अपितु किसी मनुष्य द्वारा, कुछ मनुष्यों के द्वारा जो विचारधाराएं दी गई कि अपनी ही विचार को सही मानना, तर्क नहीं करना। तो जो मैंने प्रारंभ किया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक इसलिए हैं क्योंकि विज्ञान धर्म के बिना अंधा है। जैसा कि उदाहरण दिया महर्षि कपिल का कि यह जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है प्रकृति से मिला है, यदि अंतःकरण जागृत नहीं है, आप जरा कल्पना तो कीजिए, कठोपनिषद का ऋषि परीक्षा लेने के बाद नचिकेता को जब आत्मज्ञान देता है तो दो मार्ग बताता है ना। एक बताता है प्रेय मार्ग और एक कहता है श्रेय मार्ग। और प्रेय मार्ग सरल है, सहज है, इस पर सब चलना चाहते हैं, संसार में सुखी रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी आयु चाहते हैं, अशर्फियां सोने भंडार भरे रखना चाहते हैं, घर में बड़ी सुविधाओं के सामान इकट्ठे करके ये कल्पना करते हैं कि अब तो बस कोई समस्या नहीं है। क्या यूक्रेन वासियों ने अपनी सुविधाओं में कहीं कमी रखी हुई थी क्या? जब आप विनाश होते हुए उनके बड़े बड़ी बहुमंजिली इमारतों को देखते हैं तो उनकी सुविधाओं में कहीं कमी थी क्या? वहां इस संसार के सामान बहुत थे, सुविधाएं भारत के बताइए 18-20 हजार विद्यार्थी वहां मेडिकल साइंस पढ़ रहे थे, ये सब चल रहा था। लेकिन बात वही है कि वह प्रकृति विज्ञान का विकास, बहुत सारी सुविधाओं से संपन्नता तब तक अंधी चलती रहती है, दिशा उपनिषद के ऋषियों ने पराविद्या कहा है। और ये कहा जो अपरा विद्या को ही केवल जानता है वह विनाश में जाता है। कल आपने एक मंत्र का हल्का सा भाव मैंने लिया था कि जो केवल अन्य देवाहुर विद्या या अन्य दाहुर अविद्या, कुछ कहते हैं कि विद्या का ही सब कुछ है, कुछ कहते हैं कि विद्या ही अब सब कुछ है, कुछ अविद्या को सब कुछ मानते हैं। लेकिन इति सुश्रुमधीराणाम ये नस्तरे, ये जो बहुत सुनना चले आ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब अध्यात्म ही सब कुछ है, धर्म ही सब कुछ है, पद भक्ति ही सब कुछ है, पूजा पद पाठ ही सब कुछ है। ये सब आज भी सुबह मैं एक व्याख्यान सुन रहा था, बड़े विद्वान है, नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे कि ब्रह्म बल जब हो रहा है धर्म के बिना, वो विनाश हो गया, सीरिया तबाह हो गया, अब ये यूक्रेन तबाह हो रहा है, अफगानिस्तान तबाही के मार्ग पर चल रहा है, सारे विश्व में आप देखिए कितनी तबाही है। क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने ये कहा था, साइंस रिप्लेस्ड द रिलीजन, अर्थात अब ये धर्म की बात नहीं चलने वाली, विज्ञान ने धर्म का स्थान ले लिया है और हम सबको सुखी करने की योजना पर आगे बढ़ गए हैं। वे कहीं भूल में हैं, वे कहीं अंधकार में हैं, क्योंकि वेद का विज्ञान कहता है जब तक आत्मवित नहीं होगा। सनत कुमार जब ऋषि से कहते हैं मैंने सब कुछ जान लिया, खगोल विद्या जान ली, नक्षत्र विद्या जान ली, पर मुझे शांति नहीं मिल रही, तो शांति के लिए पराविद्या की शरण में आना पड़ेगा, जिसे हम धर्म का प्रतीक मानते हैं, श्रेय मार्ग को मानते हैं। वैसे धर्म सांसारिक काम में भी आता है, व्यवहारिक धर्म भी है हमारे। हम धर्म की तो बहुत व्यापकता है, केवल पराविद्या में सीमित मत कीजिए। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो व्यवहार है, ये सब भी धर्म का अंग है।
क्योंकि जो जो गुण मुझे धारण करते हैं वो सब धर्म है। धर्म हमको धारण करता है, हम धर्म को धारण करते हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। ये एक एक वाक्य स्पष्ट कीजिए कि जो धर्म की हत्या करता है, धर्म से दूर जाता है, धर्म से अपनी दूरी बना लेता है, वो उसकी विनाश हो जाता है। और जो धर्म को जीवन में धारण करता है, बड़ी बात कल मैंने कही थी, प्रतिपल सजग रहने की आवश्यकता है। ये मनस तत्व, बुद्धि तत्व परमात्मा ने दिया, पर ये बुद्धि तत्व नटवर लाल भी बना सकता है, और बुद्धि तत्व महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, स्वामी स्वतंत्रानंद, ये बड़ी लंबी फेहरिस्त आपको 19वीं शताब्दी से मिलती है, बना सकता है। ये बुद्धि तत्व केवल विज्ञान पर टिकेगा, जो कि अपरा विद्या में ही समाया रहेगा, तो विनाश की ओर ले जाएगा। और ये बुद्धि तत्व यदि आत्मविद होता जाएगा, जब उसे ये पता लगेगा, कल मैंने कहा था मानवता की चुनौती ये है कि हम ये नहीं जानते कि हम अनादि काल से जन्म लेते आ रहे हैं, अनंत काल तक लेते जाएंगे। क्या ये बात प्रत्येक वाक्य बोलते समय मेरे चित्त का अंग बन सकती है? जब मैं किसी पर क्रोध कर रहा हूं, जब मैं नया नया उपदेशक बना, मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक छात्रवृत्ति मिली, जिसे आप लोग जेआरएफ कहते हैं, जो शिक्षा से जुड़े होंगे। तो मैंने एक चमचमाती हुई हीरो होंडा की बाइक ली। मैं अपनी अज्ञता बता रहा हूं आपको, अज्ञता आती है जीवन में। तो मुझे ये लगता था, न घर से कोई पैसा लिया, न कहीं से सहयोग लिया, ये मेरी विद्या से ये बाइक मिली है। उसमें थोड़ा सा भी टच किसी ने किया तो गुस्सा भयानक आता था। फिर गाड़ी ली 4 पहिए की, उसमें भी किसी ने अगर नुकसान कर दिया तो बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब क्या आता है, अरे भाई ये तो हो गया, इस पर लड़ने से क्या फायदा, अब ये तो ठीक होगा नहीं। इसमें हमारे जो सहयोगी बनते हैं ना, हम कई बार ये कह देते हैं कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा ज्येष्ठ आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम के गुरु बनाइए एक दूसरे को। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमारी संस्कृति ने धर्म पत्नी कहा है। बताओ कहीं धर्म भ्राता सगे संबंध के लिए कहा गया? नहीं। जो सगा नहीं है उसको धर्म भाई कहते हैं, जो सगा पिता नहीं उसे धर्म पिता कहते हैं। परंतु धर्म की रक्षा करने वाला एक जो साथी मिला है, उसकी विद्याएं भी आपको काम आ सकती हैं। एक्सेप्शनल सब जगह हैं, एक्सेप्शंस बहुत जगह हैं, वो अपवाद हैं, लेकिन प्रायः उनकी शिक्षा को मानने की आदत डालिए, क्योंकि धर्म की धुरी वे हैं। वो बड़ी बड़ी चुनौतियों में घर परिवार में संचालन करती हैं। समस्याएं आप 2016 को याद करिए, जब नोटबंदी हुई थी, लोग आप देख रहे हैं घरों में हमारी बहनों ने कितनी अच्छी अर्थव्यवस्था संभाली हुई थी। वो धर्म को जानती हैं, पत्नी धर्म को निभाना जानती हैं, कहीं समस्या आई तुम्हारी रक्षा करेंगी। ऐसी छोटी छोटी बातों को धर्म के साथ जोड़िए। हमारा जो धैर्य है, आज सबसे बड़ी बात इस धैर्य को धारण करने की है, क्योंकि विज्ञान विनाश की ओर तब जाता है जब अधीर हो जाते हैं। हो सकता था पुतिन महोदय और जेलेंस्की दोनों बैठ करके थोड़ा चिंतन करते, थोड़ा और समय देते, थोड़ा और समय देते, शायद समाधान हो जाता बिना विनाश के। लेकिन परा विद्या से अपरिचित व्यक्ति विनाश के मार्ग की चलता है। धर्म से अज्ञात व्यक्ति विज्ञान को विनाश के मार्ग पर ले जाता है। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के साथ चलने वाले दोनों तत्व हैं, पराविद्या और अपराविद्या। अपराविद्या हमको सब कुछ कैसे का उत्तर तो दे देगी, पर क्यों है ये जगत, तो उत्तर मिलेगा। ये जगत के द्वारा बंधनों को काटने के लिए है। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समा। मैंने एमए करते हुए लेख लिखा था, गीता का संदेश निष्क्रियता से सक्रियता की ओर और सकामता से निष्कामता की ओर। ये पूरा जो संदेश है निष्क्रिय व्यक्ति को सक्रिय कर देता है। अर्जुन निष्क्रिय हो जाता है, उसे धर्म का ज्ञान नहीं है। वो कहता है मैं सामने खड़े हुए रिश्तेदारों को, फूफा को, चाचा को, दादा को, ताश्री को नहीं मारूंगा। और उस समय निष्क्रिय अर्जुन को भगवान कृष्ण जैसा सारथी प्राप्त होता है। उपनिषदों की विद्या कहती है हमें बुद्धि रूपी सारथी प्रदान किया है परमात्मा ने, और वो बुद्धि रूपी सारथी जब हमारा संचालन करता है तो विनाश नहीं, वह विकास का कार्य करता है, आत्मोन्नति का कार्य करता है। ये मनुष्य जीवन आत्मोन्नति के लिए प्राप्त हुआ है। इस आत्मोन्नति के मार्ग का केवल और केवल धर्म को जानने के माध्यम से ही होगा। और विज्ञान में जब धर्म साथ चलता चलेगा तो विज्ञान कहां तक पहुंच जाएगा, उन्नति, विकास। इसलिए ऋषि दयानंद जी का बड़ा श्रेय, बड़ा उनको योगदान उनका यह है कि ऐसे अंधकार में भटकते हुए चिंतकों को एक दिशा दी,
जो भटक रहे थे, एक विज्ञानवादी, भोगवादी, केवल संसार को सब कुछ मान रहे थे, और एक अध्यात्म के नाम पर अंधकार में थे, जो केवल सबको छोड़ने की बात करते थे। सर्वम क्षणिकम सर्वम दुखम, है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, घरों में रखा है, जंगल में चले जाइए। आपको पता है ऐसी विचारधारा ने भी कुछ कई सौ वर्षों तक शासन किया, और परिणाम क्या हुआ? अहिंसा की अनुचित व्याख्याएं होती चली गईं। जो सम्राट अशोक सर्व चक्रवर्ती सम्राट बनने के रास्ते पर थे, अहिंसा की अनुचित व्याख्याओं से भारत को पराधीनता का श्रेय भी उन्हीं को जाना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, ऐसी अधर्म से युक्त जो बातें हैं, जिनको धर्म कहा जा रहा था, अहिंसा की गलत व्याख्याएं, भक्ति की गलत व्याख्याएं, उन सब को अगर वेद के ज्ञान के आलोक में खोलकर प्रस्तुत किया तो वो ऋषि दयानंद है। ऋषि दयानंद ने इन दोनों विद्याओं को साथ साथ चलने के लिए कहा, और कहा कि धर्म क्यों का उत्तर देता है, विज्ञान कैसे का उत्तर देता है। क्योंकि जगत जो रचा गया है ये आत्म कल्याण के लिए है, सुख के लिए है, शांति के लिए है, ये दुखमय नहीं है। ये धारणा जिनको आती हो ना जीवन में कि सब दुखमय है जी, 4 दिन की जिंदगी है, सब बेकार है, चले जाना है, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, जब जब जहां जहां जो जो जैसा जैसा होना है वो सब परमात्मा ने लिख रखा है, ऐसी विचारधारा वेद के विपरीत है। वेद कहता है हाँ, ईश्वर महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है, पर जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। उद्यानम ते पुरुषमावयानम, हे मनुष्य, तुझे उन्नति की ओर, उत्कर्ष की ओर, अपनी आत्मा को जिस स्थिति में इस बार तुझे जन्म मिला है, इससे उत्कर्ष की ओर ले जाने का कार्य करना है। ये धर्म बताएगा, ये पराविद्या बताएगी, ये आत्मकल्याण का मार्ग बताएगा। विज्ञान का विकास तेरी सुविधाओं का है, पर उस पर इतिश्री मत मानना। क्योंकि जब मैत्रेयी का संवाद याज्ञवल्क्य से होता है, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं मैं वानप्रस्थ में जा रहा हूं, ये कुछ संपत्ति तुम्हें दे देता हूं। तो क्या उत्तर देती हैं मैत्रेयी? आपने पढ़ा होगा, मैत्रेयी जी ने कहा, यन्नु मयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् श्याम अहम तेनामृता। पूछने लगी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से, अगर सारी पृथ्वी के भोग पदार्थ मुझे मिल जाएं तो मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी क्या? आप भी विचार कीजिए, जो आप दौड़ लगा रहे हैं, ये पद मिल जाए, पंचायत का मिल गया, राज्य का मिल जाए, मंत्री का मिल जाए, प्रधानमंत्री का मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको प्राप्त न करें, करें, परंतु क्या शांति मिल जाएगी? तो उत्तर मिलते हैं नेति नेति। याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? नेति नेति, ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं यथैव उपकरणवताम जीवितम तथैव ते जीवितम स्यात्। जैसे संसार के प्राकृतिक साधनों से मिलने वाले आत्मिक शांति है, वो संसार के पदार्थ तो मिलेंगे पर उससे आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होगी। ये जो विज्ञान है, ये भी विज्ञान है, ये आत्मविज्ञान है। ये आत्मविज्ञान हमको बताता है कि हमें इस मार्ग पर चल करके जो वेद का सनातन धर्म का सिद्धांत है, जो ईश्वर जीव और प्रकृति को नित्य मान करके व्यवहार करता है और आत्मा से कहता है न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य। कठोपनिषद का ऋषि कहता है, जब नचिकेता को सभी प्रलोभन आचार्य यम ने दे लिए, फिर उन्होंने यही कहा क्या मृत्यु नहीं होगी? तो आचार्य यम कहते हैं वो तो होगी, लंबी आयु जी सकते हो, लेकिन लंबी आयु के बाद क्या मृत्यु नहीं होगी? देखिए, धर्म को समझने के लिए ये जो बुद्धि तत्व हमको दिया है, ये जिज्ञासाएं उत्पन्न करता है। आप देखिए कि ऋषि दयानंद से पूर्व प्रश्नोत्तर की शैली जो उपनिषदों में थी, जो वेद में थी, वो सब समाप्त कर दी गई थी, लेकिन ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश को प्रश्नोत्तर शैली में लिखा। अपनी सब पुस्तकों में प्रश्नोत्तर शैली को अपनाया, शास्त्रार्थ किए गए प्रश्नोत्तर होते थे। इससे क्या मिलता है कि हमारी जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान मिलता है। और ये जो हमारे उपनिषदों में याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद है, ऐसे ही बहुत सारे संवाद हैं वेदों में, वो सब संवाद किस काम आते हैं? वो हमारी बुद्धि तत्व को विकसित करते हुए धर्म तत्व की स्थापना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, संसार की उन्नति ही पूर्ण है ऐसा मानने वाला शांति को प्राप्त नहीं होता, और जो धर्म के आलोक में आत्मोन्नति का चिंतन करता है। आप विचार कीजिए, महात्मा मुंशी राम के जीवन का बहुत पढ़ा, विदेशी लेखकों को पढ़ा, भारत के लेखकों को पढ़ा, और पढ़ते नास्तिक हो गए, बोले ईश्वर कुछ नहीं हो सकता। और ऋषि दयानंद के सानिध्य में आना, बरेली में प्रवचन सुनना, और प्रवचन सुन करके प्रश्नोत्तर करना, तो क्या कह देते हैं स्वामी जी, आपके उत्तरों को सुनकर मैं अब
प्रश्न तो नहीं कर पा रहा, परंतु अभी ईश्वर पर, आत्मा पर, चेतना पर कोई विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ये जगत तो कंपाउंड ऑफ एलिमेंट्स है, ये परमाणु संघात है, संसार बन गया है, इसमें कहीं ईश्वर नहीं है। मेरा ऋषि कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, न मेधया न बहुश्रुतेन, यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः। इन छोटे छोटे वाक्यों को आप स्मरण कीजिए। बहुत प्रवचन देने से, बहुत सुनने से, बहुत बुद्धिमान होने से ये आत्म तत्व प्राप्त नहीं होगा, इसके पात्र हमको बनना पड़ेगा, वर्ण करना पड़ेगा। तो ये जो धर्म का सार है, वो स्वयं को पात्र बनाना है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। लखनलाल जी लंबी श्रृंखला चला रहे हैं, बड़े गर्व से इसको चला रहे हैं, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। परंतु यदि हम और आप जागरूक होकर के नहीं बैठे, लखन जी मैं तो 2 ही दिन के लिए आपसे जुड़ा, भविष्य में कभी समय मिलेगा देखूंगा, लेकिन एक निवेदन करूंगा, इस व्याख्यान माला में आप प्रश्नोत्तर का भी समय रखिए। अंत में 10 मिनट आप बहुत लोगों को बुलवाते हैं, बुलवाएं, सारस्वती को, अध्यक्ष को, सबको बुलवाएं, परंतु आप व्याख्यान भले ही 35 मिनट कर लें, 10 मिनट उस वक्ता से व्याख्यान से संबंधित प्रश्न करवाएं। आज से ही प्रारंभ करते हैं इसको, हम आज से ही प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात को विराम करता हूं और यही कहूंगा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी स्थापना मैंने प्रायः करनी चाहिए है। अगर आपके चित्त में बैठी हो और मेरे व्याख्यान से संबंधित कुछ प्रश्न, जिज्ञासाएं आपके अंदर आ रही हो, तो मेरा स्वागत है। मुझे लखनलाल जी ने कह दिया, कोई बहुत बड़ी बातें मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। ये परा और अपरा विद्या को जानिए, श्रेय और प्रेय मार्ग को जानिए, धर्म और विज्ञान को जानिए, आत्मा और प्रकृति को जानिए। ये सारा सिद्धांत ही हमारे विज्ञान के अंतर्गत आता है। यस्तु विज्ञानवान भवति, वेद कहता है कि जो विज्ञानवान होता है, विज्ञान का मतलब केवल भौतिक साइंस नहीं है। मैं बहुत सारी वैज्ञानिक गोष्ठियों में भी जाने का अवसर मिलता है, भारत के अंदर, देश विदेशों में, अमेरिका आदि देशों में, हम वहां बातचीत करते हैं और यही कहते हैं, देखो विज्ञान बेकार नहीं है, विज्ञान साधन है और धर्म साध्य है। आइए, कुछ प्रश्न आपके उत्पन्न हुए हों तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। और जो अभी डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी को आप सुन रहे थे, आप प्रोफेसर हैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में और आप डीन हैं संस्कृत संकाय के। जो भी आपके मन में शंका है उनको आप उत्पन्न कर लीजिए। मैं 10 मिनट बाद लौटता हूं आपके बीच में और पुनः जो है जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर जरूर हमें यहाँ से लेंगे। और वास्तव में प्रश्न जब तक नहीं होंगे तब तक आयोजन की सफलता, सत्यजीत जी ने भी उसको इसी श्रृंखला में रखा था। हमारे बीच में शुभम तिवारी जी जैसे आज जुड़े हुए पहली बार, इन सभी को नमस्ते। मैं सबसे पहले 10 मिनट के लिए 10 मिनट का समय अवाना जी को दूंगा और फिर उनके भी जो प्रश्न लोग पूछेंगे उनको भी उत्तर दिलवाऊंगा, विनय जी से उत्तर दिलवाऊंगा। तो हमारे बीच में आज के सारस्वत अतिथि है, पुलिस के बहुत बड़े अफसर, IPS अधिकारी हैं, महात्मा ज्ञानंद अवाना जी। और मैं सभी श्रोताओं को बता दूं कि जब आप SP के पद पर थे, पुलिस के इतने बड़े पद पर रहते हुए, उस समय में कितनी मतलब परिस्थितियां कैसी समय की रहती। उस समय आपने 3.5 वर्ष तक संस्कृत सीखने के बाद 4 वेदों का भाष्य किया। भाष्य को आज आप देखते हैं प्रतिदिन संपूर्ण विश्व में 4 वेदों का भाष्य संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में आपके सुबह सुबह मिलते हैं। ऐसे हमारे महात्मा ज्ञानंद अवाना जी को हम चाहते हैं कि 10 मिनट में अपना हमें उद्बोधन, 5 मिनट पर समय के लिए आपको भी वो मिलेगा, 10 मिनट का अपना समय जी। लखनलाल जी, इतना सुंदर लग रहा था जब प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, मन ही नहीं कर रहा था कि उनको बंद किया जाए। ये मन नहीं कर रहा था कि ये बंद हो जाए, और बहुत ही सहज और रोचक ढंग से इन्होंने सिलसिलेवार एक फ्लो के साथ ये सारे सिद्धांत बतलाए, जो बहुत ही सुंदर था। और वेद के वैज्ञानिक पक्ष को बहुत सुंदर ढंग से रखा। सनातन के नाम पे जो अनाप शनाप हुआ था और महर्षि दयानंद ने जिस तरह से उस अंधकार को दूर किया, उसकी बात बतलाई। और उन्होंने बतलाया कि मैंने कुछ नया नहीं किया। ये बात बार बार आती है ऋषि जी की और सबको पता है, परंतु फिर भी इन्होंने बहुत रोचक ढंग से कहा और मंत्रविद और आत्मविद का अंतर समझाया। अपरा और परा का तो पूरा ही विश्लेषण किया। मन की बहुत सुंदर व्याख्या की। इनका जीवात्मा प्रकृति के कंधे पर
चढ़कर चलती है, ये बहुत ही सुंदर व्याख्यान है जो सब कुछ समझा देता है और इसको सरलता देता है इस गूढ़ विषय को। हाँ, जो इनका सारा मुख्य वो था जो मैं समझा, वो ये था कि दिशाहीन विज्ञान बहुत ही विनाशक है और हम सब देख भी रहे हैं और काफी उदाहरण आज के संदर्भ में दिए भी। और यदि विज्ञान को धर्म की दिशा ना हो तो वो विनाशक हो जाता है, और यदि धर्म की दिशा विज्ञान को मिल जाए तो उपयोगी हो जाता है। एक बात जिससे मैं बहुत मुझे अच्छा लगा वो था महर्षि दयानंद की प्रश्न उत्तर शैली। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छी बात है और सरलता के पास लेके जाती है हमें। और आपने भी इस बात को मान लिया कि आप भी प्रश्न उत्तर के लिए यहाँ पे समय देंगे, और बड़ी अच्छी बात है कि जो लोगों की शंकाएं हैं उनको प्रोफेसर साहब दूर करेंगे और हम भी सुनेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। यहाँ मैं एक बात आज कहूँ, जो एक घटना आज मेरे साथ हुई कि एक मेरे बहुत साधारण तरीके से मैं बात बता रहा हूँ। एक मेरे बुआ के लड़के हैं, तो उन्होंने 2 सवाल मुझसे पूछे कि भाई अभी से हम क्यों मर जाएं, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, इतना सारा है, कष्ट तो बहुत होगा जब इन लोगों को छोड़ेंगे। आप पहली बात तो ये, और दूसरा भाई हम मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये 2 बातें कही। प्रोफेसर साहब ने भी इसमें बताया, तो मैं उसको, ये संयोगवश बात हुई आज, और तो मैंने उसमें उत्तर दिया कि भाई कोई अपना नहीं है, ये जीवात्मा तो अकेली ही है। इस बात को समझ लोगे तो सुखी हो जाओ। पहली बात कि जीवात्मा अकेली है, हम अकेले, हम जीवात्मा ही तो हैं अकेले। और दूसरी बात ये कि आपको मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी मरेंगे नहीं। तो ये ऐसे प्रश्न है कि जो आज जन साधारण को सबसे ज्यादा दुखी करते हैं। वो कहेंगे अच्छा आप इतने वेदों का ये जानते हैं वो जानते थे, ये बताओ यार कि मरने के बाद मर कैसे जाएंगे, हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। अरे भाई आप नहीं मरोगे, ये गारंटी है हमारी, लिखवा के ले लो। ये तो शरीर आता जाता रहेगा, आत्मा हमेशा रहेगी। अगर ये समझ लें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो फिर उन्होंने ही मुझे कहा कि आज मेरी ये बात समझ में आई कि जब आदमी का ये शरीर मरने के पास पहुंचता है तो उसको गीता क्यों पढ़ाई जाती है, उसे गीता क्यों बताई जाती है, और उसे क्यों समझाया जाता है कि भाई ये जो शरीर है ये तो वस्त्रों की तरह बदलता रहेगा शरीर। और जब ये पता पड़ जाए कि तू नहीं मरेगा तो डर नहीं रहेगा, और अकेला है तो फिर तू इतनी भागम भाग मत कर, अनाप शनाप तरह से ये सब कुछ जो है उसको इकट्ठा मत कर। तो ये 2 उत्तर केवल और केवल आर्ष जो ज्ञान है वो ही दे सकता है। बाकी आप और कहीं देखें तो ये उत्तर नहीं मिलते हैं, और जो साधारण मनुष्य है उसके प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। आप विद्वान के प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, बहुत उसे समझा सकते हो। एक सरल आदमी को समझाना, वो चुप हो जाएगा पर समझेगा। पर मुझे अच्छा लगा कि आज लखनलाल जी आपने जी संयोगवश वही विषय उठाया और उन्होंने प्रोफेसर सब ये साहब ने सब बड़ा ये ढंग से परमात्मा की कृपा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर। जी बड़े ढंग से आ, सुना, और आज आपके इसमें भी वो जुड़े हुए हैं। मैंने उनको लिंक दिया था, मैंने कि आपकी समाधान
आज शाम को भी हो जाएगा। अभी ये होगा, अभी मुझे- होगा, अभी जिनके भी शंकाएं हैं, सभी की शंकाओं तो का समाधान अभी आज अभी प्रोफेसर जुड़े साहब हुए करेंगे। हैं और उन्होंने जी। ये सारा क्या नाम है सुना। उनका, क्या नाम है? उनका नाम ब्रह्म सिंह है। जी जी, अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। हाँ, जी जी, वो यहाँ तो नजर आ रहे हैं, ब्रह्म गैलेक्सी लिखा हुआ है चलिए चलिए, उसमें। हाँ हाँ, आ गए, जुड़े जुड़े हैं जी, जुड़े हैं। हाँ, जुड़े हुए हैं। जी जी तो एक तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जी। और हमेशा की तरह से इस बार भी जो शुरुआत की आपने इतने सुंदर भजन से, कविता आर्य जी ने गाया, बड़ा अच्छा था। और आज जन्मदिन है तो और भी अच्छी बात है। इससे बढ़िया और जन्मदिन का उत्सव कैसे मनाया जा सकता है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी 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 इससे जी जी। मुझे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी के बारे में भी बताया था कि कल उनसे बात हुई थी, और उन्होंने काफी इस बारे में बताया जो यूक्रेन का और ये इस संदर्भ में चल रहा है, और विश्व की समस्याओं का समाधान केवल वेद में है और कहीं है नहीं। ये समझने की आवश्यकता है, लोगों को भी समझने की आवश्यकता है और देशों को भी समझने की आवश्यकता है। ये सबके लिए उपयोगी है। और आपके साइलेंट मूक सहयोगी भवदेव शास्त्री और शिवदेव जी जिस बखूबी से सहयोग करते रहते हैं, हाँ, अभी वो दिखना शुरू हो गए ब्रह्म सिंह जी इसके गैलेक्सी 4 उसके ऊपर। तो आज आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा, मुझे अच्छा लगा। और तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज मैं केवल सुनना चाहता हूँ, जी और जी, इतना सुंदर सुना रहे थे, और मैं चाहूंगा कि उन्हें समय दे लोग अपने। बिल्कुल बिल्कुल, उनका संवाद करा रहे हैं, अभी संवाद प्रारंभ करते हैं। जी जी, करा रहा हूँ। केवल 5 मिनट का समय हमें दीजिए, बस केवल 5 मिनट। जी जी, जी अबाना जी अभी हाल सब बात शुरू कराते हैं, और ब्रह्मदेव जी से भी प्रश्न पूछवाएंगे। और ये थे हमारे जीएस अबाना जी, जिन्होंने आईपीएस जैसे पुलिस विभाग में सर्विस करने के बाद महर्षि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को अपने जीवन का एक अंग बनाया, और कभी भी इस विभाग में रह के भ्रष्टाचार को अपने पास नहीं आने दिया। हमें गर्व है महर्षि दयानंद के ऐसे मानस पुत्रों पर, जो पुलिस विभाग में इतनी बड़ी सर्विस करते हुए कभी भी मतलब उस सत्य को, उस सत्य के साथ कभी समझौता नहीं किया, और सत्यार्थ प्रकाश को अपने जीवन का अंग बनाया। सम्मानित अबाना जी, मैं सत्यानंद जी जो है केवल 2 मिनट बोलेंगे, वो आशीर्वाद देंगे अपना हमें। सत्यानंद जी जो प्रधान है परोपकारी सभा के, महर्षि दयानंद की उत्तराधिकारिणी सभा परोपकारी सभा के प्रधान है, अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे निवेदन पर आप पहुंचे। फिर हम अपनी शैली पे आते हैं, अभी प्रश्नोत्तर शैली पर। आइए सम्मानित प्रधान जी। नमस्ते। नमस्ते जी, आप नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते करता हूँ। नमस्ते प्रधान जी, नमस्ते। सर्वप्रथम मैं आर्य रत्न शिक्षक श्री रखनलाल आर्य का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने वेबिनार के माध्यम से बड़े अच्छे विषयों पर विचार श्रृंखला संयोजित की है। सुप्रसिद्ध वैदिक प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी द्वारा धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक विषय पर शोधपूर्वक व उत्तम विश्लेषण सुनने को मिला। अन्य विद्वानों के विचार भी सुन रहे हैं। बड़ा ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बनता जा रहा है। वास्तव में धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक तो हैं ही, आपस में समानता भी है। सत्य की कसौटी पर, तर्क के तराजू पर खरे उतरे वही धर्म है, वही विज्ञान है। लोगों ने संप्रदाय को धर्म मान लिया। संप्रदाय पंथ सच्चाई की कसौटी पर कसते नहीं देते। अनुभूतियों पर उतरना तो बहुत दूर की बात है। वास्तव में अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि ही धर्म है, और वेद ही धर्म है। वेद सूत्र रूप में है। वेद के ऋषियों ने, मनीषियों ने, वेद वेदांग के द्वारा साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस ज्ञान विज्ञान का प्रकाश किया। वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद को सभी सत्य विद्याओं का आदि स्रोत माना है। वेद वह अद्भुत अलौकिक ज्ञान है
जो परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में दिया। वेद आधुनिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक का विरोधी नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिकों को अपनी खोज के लिए वैदिक विज्ञान से सभी सहायता और सहयोग लेना चाहिए ताकि उनकी खोजों को एक नई दिशा और बल मिले। धर्म और विज्ञान का समान उद्देश्य है और होना भी चाहिए। श्रेष्ठ मानव निर्माण, श्रेष्ठ समाज का और वातावरण का निर्माण, अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या अंधविश्वास से सच्चे ज्ञान की ओर, ताकि कल्याणकारी विश्व का निर्माण हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रसंग में मैं अपने जो वैज्ञानिक सन्यासी स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, जिन्होंने चारों वेदों के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया और साथ ही सैकड़ों पुस्तकें साइंस पर भी लिखी और अध्यात्म में भी लिखी, उनका विचार मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म तथा दर्शन विषय सिद्धांत और मान्यताओं के लिए ऋषि दयानंद की विचारधारा ही तार्किक व वैज्ञानिक है। बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिंतक या डॉक्टर, इंजीनियर भी हो, यदि उसका धार्मिक तथा दार्शनिक मंतव्य वैदिक दर्शन के उद्धारक स्वामी दयानंद की दृष्टि से प्रभावित नहीं है तो वह अंधेरे में भटकता फिरेगा और उसका पंडितों तथा मुल्लाओं द्वारा शोषण होता रहेगा। धर्म और विज्ञान दोनों के एक ही उद्देश्य हैं, मानव का उच्चतम स्तर पर विकास, अभ्युदय की प्राप्ति, जिससे संसार सुखमय बन सके और पारस्परिक संबंधों में स्नेह और प्रेम का संचार हो। अवैज्ञानिक धर्म धोखा है, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो, वही धर्म है। विज्ञान के पास शक्ति है, उसके पास हृदय भी होना चाहिए। इसके लिए विज्ञान को अध्यात्म में लगाना होगा। धर्मों को चाहिए कि वे बुद्धि, मेधा और तर्क पर अपनी मान्यताओं को प्रशस्त करें। अंत में पुनः आप सभी का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ये अच्छी श्रृंखला आपने चालू की है, ये चालू रहनी चाहिए। धन्यवाद। और आपका आशीर्वाद मिल गया। महर्षि दयानंद की कहानी जो सभा है, परोपकारी सभा उत्तराधिकारी, और आप उसके यशस्वी प्रधान हैं। हमारा सौभाग्य कि आज उनका आशीर्वाद इस वेबिनार को मिला। और अगर कल्पना रस्तोगी जी हो तो 2 मिनट के लिए आप आ जाए। कल्पना जी, जी कल्पना जी आ चुकी हैं जी। आपका भी स्नेह प्रेम हमें मिल जाए इस आयोजन को। फिर हम प्रश्नोत्तर शैली, जो भी प्रश्न आपको पूछना है, आज खुला मंच है आपके बीच में। और यशस्वी व्याख्याता हमारे बीच में प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी। इस परंपरा को हम आगे भी बढ़ाएंगे और ये चलाएंगे इसको जी। कल्पना जी, कल्पना रस्तोगी जी, आप आ जाइए और 3-4 मिनट में अपना आशीर्वाद हमें दे दें जी। जी 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 कल्पना जी। जी धन्यवाद आर्य रत्न लखनलाल जी, जी मंत्री सादर आर्य समाज मेहरोनी जी। अभी हम जिनका बहुत ही सारगर्भित वैदुष्यपूर्ण प्रवचन सुन रहे थे, प्रोफेसर विनय विद्यालंकार जी, उनको, स्नेहमयी बहन कविता आर्य जी को, माननीय अध्यक्ष जी को, महात्मा ज्ञानेन्द्र अवाना जी को, वेद प्रकाश शर्मा जी को, और इस विद्वत सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्ध विद्वत जनों को मेरी सादर नमस्ते। आज का विषय बहुत रोचक और प्रासंगिक भी है और बहुत ही सुंदर, सहज और स्पष्टता के साथ प्रोफेसर विनय आर्य जी ने विषय को व्याख्यायित भी किया। हम सबको इस पर विचार करने का अवसर दिया। उन्होंने 8 ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया। उनके अध्ययन के बिना हम धर्म के यथार्थ रूप को नहीं समझ सकते। और आज की परिस्थितियों में जब विश्व धर्म के ह्रास और विज्ञान के विकास से विनाश के कगार पर खड़ा है, बहुत विचारणीय हो जाता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। यदि प्रश्न करें कि धर्म क्या है, तो हम सब जानते हैं धारणातीत धर्म। पर क्या धारण करना? सद्गुणों को, सद्विद्याओं को, और सबसे ऊपर सत्य को, सत्य विद्याओं को। और विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, जिससे प्रकृति में छिपे रहस्यों को, सत्य पर आधारित गुण रहस्यों को खोजा जा सकता है।
धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों में कई समानताएं हैं। जैसे विज्ञान और धर्म दोनों ही मनुष्य की असीमित शक्ति का स्रोत है। विज्ञान जहां मनुष्य को भौतिक सुख प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है, तो धर्म उसे आत्मविद बनाकर आत्मिक सुख शांति की ओर ले जाता है। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे, प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें आत्मबल वही प्रदान करता है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने विज्ञान को धर्ममय बनाया। कुछ छोटे छोटे उदाहरण भी हैं। मैं बहुत दर्शन में नहीं जा रही, मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण दैनिक जीवन से दे रही हूँ। जैसे हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि सुबह सोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की वैज्ञानिक सोच यही है कि दिन भर के क्रियाकलापों व प्रदूषित वातावरण जो भी है होता है, उसके कारण हमें जो श्वसन संबंधी दोष आ जाते हैं हमारे अंदर। तो इसलिए जब सूर्योदय से पहले उठकर हम अपनी दिनचर्या आरंभ करते हैं, तो प्रातः काल की जो शुद्ध वायु होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है। ये आसानी से श्वसन क्रिया के माध्यम से अंदर जाती है और हमारे इन दोषों को दूर कर देती है। और प्राणायाम क्रियाओं के द्वारा हम इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो सूर्योदय से पहले स्नान करना भी हमें हमारे धर्म ग्रंथों में बताया। ये सब वैज्ञानिक चीजें हैं जो कि धर्म के साथ जोड़कर बताई गई हमें। और रात्रि के समय जितने भी ये प्रदूषक होते हैं, ये हमारे शरीर पर एकत्र हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें जितनी जल्दी हो हटा देने में ही अच्छा है। इसके पश्चात जो सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य की पहली किरण स्वास्थ्य वर्धक होती है, ऊर्जामय होती है। तो ये सब बातें जो हमें बताई गई है धर्म से जोड़कर बताई गई है, लेकिन ये सब बहुत वैज्ञानिक ही हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जिन्हें हम धर्म के साथ जोड़कर ऋषि मुनियों ने हमें ये विज्ञान सौंपा है। इसे हमें समझने की जरूरत है। और समझेंगे कैसे? जब हम उनको पढ़ेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे। यज्ञकर्म के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, उसके कितने वैज्ञानिक आधार हैं। और दूसरी समानता जो है विज्ञान में और धर्म में, वो ये है कि जिससे प्रकृति में छिपे रहस्यों को, सत्य पर आधारित गूढ़ रहस्यों को खोजा जा सकता है। वो क्या है? विज्ञान। और धर्म या अध्यात्म भी हमें प्रकृति से ही जोड़ता है, उसे और अधिक गहराई से जानने समझने के लिए प्रेरित करता है। एक अज्ञात शक्ति ईश्वर की उपासना करता है जो उसे आत्मबल प्रदान करे। विज्ञान भी यही मानता है कि एक ऐसी शक्ति तो अवश्य है जो सभी शक्तियों का केंद्र है। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस दृष्टि से भी हैं कि जब विज्ञान का दुरुपयोग करके मानव कुमार्ग पर चलता है, तो धर्म उसे संभाल सकता है। और जब कुछ स्वार्थी लोग धर्म का दुरुपयोग करते हैं, धर्म के नाम पर ठगते हैं, अंधविश्वास बढ़ने लगते हैं, तब विज्ञान का जो आलोक है वही उनके अज्ञान को दूर कर सकता है, उन्हें संभाल सकता है। तो हमारा जो वैदिक धर्म, ये तो स्वयं विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है। इसमें भौतिक के साथ आध्यात्मिक यानी दोनों ज्ञान समाहित हैं। अनेक वैज्ञानिक रहस्यों को वेदों में ऋषियों द्वारा उतने हजार वर्ष पूर्व, विनय जी बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे, तो उतने हजार वर्ष पूर्व उजागर कर दिया गया था। अब बृहद आरण्यक उपनिषद में देखिए आप, गार्गी और याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर में टाइम और स्पेस की बात की गई है, परंतु हम लोगों के पास उन सबको पढ़ने, सुनने, श्रवण मनन निधिध्यासन का समय ही नहीं है, इच्छा शक्ति भी नहीं है। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि जो ज्ञान की धरोहर हमारे पास है, महर्षि दयानंद के रूप में कपिल, कणाद आदि अनेक विद्वानों के विचारों को पढ़ने सुनने की महती आवश्यकता है। परंतु आज हो क्या रहा है? वह विज्ञान जिसका प्रादुर्भाव जनहित के लिए हुआ था, सत्य मार्ग दर्शाना ही जिसका परम लक्ष्य था, तो किस ओर बढ़ रहा है? यूक्रेन की घटना, कोरोना वायरस, कोई भी ऐसी चीजें लीजिए, ऐसे ऐसे प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण हो गया जिनके प्रयोग से समस्त मानव जाति का कुछ ही समय में विनाश संभव है। तो आज ये जो विज्ञान है वो कल्याणकारी ना होकर विनाशकारी होता जा रहा है। इसी प्रकार कई धार्मिक संस्थाएं, धर्म में भी उसी प्रकार की विकृतियां आ गई। कई धार्मिक संस्थाओं का तो ये हाल हो रहा है कि धर्म के नाम पर अनेक गुरु माताएं और गुरु आडंबर पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। और जो मठ मंदिर जनता की श्रद्धा के प्रतीक हुआ करते थे, जिनमें लोगों ने मुक्त हस्त से दान दिया था, आज ऐसे कई संस्थानों में परोपकार की भावना की अपेक्षा स्वार्थ की भावना आ गई।
जो धर्म समाज के कल्याण के लिए, जो विज्ञान प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है, उसे पतन का कारण, विनाश का कारण ना बनने दिया जाए। इसका एकमात्र विकल्प है वेदों की ओर लौटना, वेदों का अध्ययन करना, वेदानुसार जीवन जीना। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, मैंने बहुत तेजी से बोलने की भी बिल्कुल बिल्कुल प्रयास किया प्रयास आपने, किया है। और सफल रही आप, सफल रही, उसमें सफल हो। अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जी। सब विद्या के मूल जनक हैं सकल कला के, विविध ज्ञान आधार रसायन हैं अचला के, सुरुचि विवेक विचार विज्ञता के हैं आकर, हैं अपार अज्ञान तिमिर के प्रखर प्रभाकर, जिनके पूत प्रभाव से मिटे भव जनित खेद हैं, भव सागर के सेतु ये जगत उजागर वेद हैं, जगत उजागर वेद हैं। पुनः धन्यवाद। ओम धन्यवाद। और पूरा 1 घंटे का समय आपको दिया जाए एक बार, तभी आनंद आएगा, क्योंकि 2 मिनट में 5 मिनट में आप जैसी विदुषी मातृ शक्ति को सुनने में आनंद आ गया है, जो 2 मिनट का समय आपको दिया गया था। और मैं निवेदन करूंगा कल्पना जी से कि आप ध्यान दिला दीजिए, डॉक्टर कल्पना रस्तोगी जी को कविता जी अपन फिर से बुलाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा जो प्रश्नोत्तर शैली का संवाद हम जो कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, सभी लोग अपना अपना वीडियो खोल करके एक बार सामने आ जाए, ताकि हम आपके हाथ को इशारा देख सकें, रेज द हैंड का आप बटन दबा सकें। और सबसे पहले ब्रह्म जी जो हमारे अबाना जी के रिश्तेदार है वो आ जाओ, वहीं से हम प्रश्नोत्तर तैयारी करते हैं। और जब कल्पना जी बोल रही थी तो हमें मन मन सोच रहा था कि अगर महर्षि दयानंद सरस्वती ना आते तो पता नहीं मातृ शक्ति का क्या होता। धन्य है तुझको यार ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। आइए अपने अपने प्रश्न उत्तर, आज अब सबको सौभाग्य डॉक्टर प्रोफेसर राकेश द्विवेदी जी, राकेश द्विवेदी जी आप भी आ जाइए और इस वेदवाणी गंगा का प्रोफेसर हमारे विनय विद्यालंकार जी से लाभ ले लीजिए। आइए ब्रह्मदेव जी, जो आपका प्रश्न बोलिए उसको, अपने प्रश्न को जी बोलिए, जी बोलिए ब्रह्मदेव जी बोलिए। अबाना जी के रिश्तेदार जी आप बोलिए, ऑडियो खुल गया आपका, क्या प्रश्न था आपका अबाना जी से, भैया आप पूछिए जी। जी बोलिए। कुछ पूछ पाऊंगा मैं जी अभी? अभी मैं कुछ नहीं पूछ पाऊंगा जी। अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए जी जी जो समय का अभाव है थोड़ा सा। चलिए चलिए, जब आपकी इच्छा हो तब पूछ लीजिएगा, हम लोग बैठे हुए हैं जी। चलिए अभी प्रेम सचदेवा जी और लोग हाथ उठा रहे थे, कोई प्रश्न हो तो अपना आकर के पूछ लीजिए। राकेश द्विवेदी जी भाई साहब आ जाइए आप, नवीन चंद्रा जी, विमलेश कुमार जी, जो भी आइए, वेद प्रकाश जी, रामचंद्र शास्त्री जी, कपिल जी, जी कोई प्रश्न अगर आपका हो धर्म से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, और भी कोई जिज्ञासा आपके मन में हो अध्यात्म से संबंधित किसी भी विषय को लेकर के, यहाँ खुला मंच आपके बीच में लगा हुआ है। तो आप सभी विद्वानों के नाम ले रहे हैं, वे उनको सब स्पष्ट है। जी जी कोई सुधी श्रोता यदि कोई जिज्ञासा हाँ, रखते कोई हो तो जिज्ञासा, उसका स्वागत है। जी 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 बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना ही करना है, नहीं क्योंकि नहीं करेंगे करेंगे, मेरे बाद भी वो तो हमारा ये है कि अगर किसी का प्रश्न आता है तो उत्तर दिया जाएगा। जी ये जी है, बिल्कुल मिलना ये श्रृंखला जो आपने बताई ना, अपन इसको जी। उसमें देखिए, कार्ला जी का हाथ उठ गया है जी, अर्जुन कार्ला जी हमारे जी जी, ऑडियो खोल लीजिए जी। हाँ जी, जी पूछिए। नमस्ते मेरा जी। मेरा प्रश्न ये है जी कि आर्य समाज के पास जब इतना ज्ञान है, इतने बड़े बड़े ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन ये केवल आर्य समाज के मंचों पर ही ये बार बार ये रिपीट होता रहता है, तो इसका हम लोगों को कैसे प्रचार करें? स्वामी दयानंद जी महाराज जहां जहां जाते थे इश्तिहार बांटते थे, वो सभाएं बुलाते थे और आम जनता के आगे ये अपने विचार रखा करते थे। हमें भी कुछ वैसा ही हेलो जी
तो मेरा यह है कि ये प्रचार तो तभी हो सकता है आम जनता के अंदर, या फैला सकते हैं जब हम भी आर्य समाज के मंचों को छोड़कर जी, कालरा जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं आपके फिर से समझ गए भावना होंगे से आप परिचित जी, फिर से समझ गए होंगे आप, उत्तर दे दीजिए। आपकी भावना से हमें भी वैसे परिचित ही हो कुछ गया हूँ। कार्यक्रम करेंगे तभी ज्ञान बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। कालरा साहब, आपकी बहुत अच्छी मतलब कह रहा हूँ भावना है, पीड़ा है, तभी आप इतनी लंबी आयु आपने आर्य समाज के सिद्धांतों के साथ जी है। मैं निवेदन करूंगा कि आर्य समाज तो शुरू से ही खुले मंचों पर बात करता रहा है। ये बात अलग है कि वर्तमान में निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हम चार दीवारी में सिमट गए हैं। तो आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी जैसे लोग इस देश में हैं जो ओपन टू ऑल, खुला मंच सबको दे रहे हैं। और जो आपने कहा कि आर्य समाज के मंचों को छोड़कर, तो मेरा एक निवेदन है, बहुत से लोग मंचों को छोड़कर ऐसे गए कि वो बाहर की चकाचौंध में इतने रम गए कि उन्होंने सिद्धांत भी छोड़ दिए। तो मंचों को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, अपने मंचों को विस्तार देने की जरूरत है। जब भी कोई आर्य समाज के अधिकारी यहाँ सुन रहे हो, अपना कार्यक्रम करें तो अपना निमंत्रण उन सब अपने बृहद परिवार में सबको दिया करें। मैं आपको निवेदन कर दूं, मैं केवल उपदेशक नहीं हूं, मैं बाल्यकाल से कार्यकर्ता हूं। आर्य समाज हल्द्वानी छोटी सी है, ये पुरानी समाज स्वामी नारायण स्वामी जी की स्थापित है, उसका भी दायित्व मेरे पास है, प्रतिनिधि सभा का भी दायित्व रहा है। तो हम इन दायित्वों में ओपन टू ऑल करते हैं। अपनी समाज में जब वार्षिकोत्सव करते हैं तो सभी सामाजिक संस्थाओं के अन्य लोगों को निमंत्रण पत्र देके बुलाते हैं, और हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं। तो अपना मंच हो या बाहर का हो, चाहे पार्कों में भी जाते हैं, खुले पार्कों में भी प्रयास करते हैं। मैं ये काम हर एक मिनट सुनिए, हम सुनिए, ये प्रयास हर पूरी आर्य बात समाज सुनिए, से पूरी होगा, बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। प्रत्येक आर्य समाज से प्रयास होगा तो आपको मिलेगा, और निराशा कभी नहीं करनी। मैं तो ऋषि दयानंद जी के उन विचारों से पूरी तरह से मैं उसमें डूबा हुआ हूं कि एक व्यक्ति भी यदि आप कार्य करता रहेगा, आप अपने को निराश कभी न करें, क्योंकि एक बड़ी विचारधारा हमारे यहाँ आ रही है। करला साहब, क्या कहेगा आर्य समाज? मर गए अब तो, इसके सब आंदोलन सरकार ने ले लिए, सब जगह स्त्री शिक्षा हो रही है, सती प्रथा खत्म हो गई। हमने ये मान लिया कि शायद केवल सामाजिक कुरीतियों के लिए ही आर्य समाज बना था। आर्य समाज वेद के उत्तम ज्ञान को, वैज्ञानिक ज्ञान को प्रस्तुत करने के लिए है। तो इस कार्य में मैं आपकी बात निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आपका सुझाव बहुत स्वीकार करने योग्य है, विचार करने योग्य है कि हम विचार यज्ञ को बंद न करें। केवल सामाजिक कुरीतियों की ही संस्था खत्म करने वाली संस्था आर्य समाज नहीं है, अभी तो आध्यात्मिक और ज्ञान की कुरीतियों को भी नष्ट करने वाली संस्था है। तो आपके इस विचार से जितने लोग जुड़े हैं वो अगर प्रेरित हों कि हम खुले मंचों पर जाएं, बाहर भी लोगों से बात करें। और मैं तो एक बात करता हूं, प्रारंभ में आर्य समाज काला साहब कैसे बढ़ा? जो व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा है वहां आर्य समाज का प्रचारक था, जो पानी पिला रहा है स्टेशन पर वो आर्य समाज का प्रचारक था। कभी प्रोफेसर रायन जिज्ञासु जी की पुस्तक पढ़ें, आप लोग सबको बता रहा हूं, तड़प वाले तड़पाती जिनकी कहानी, ये बहुत सुंदर पुस्तक है। एक एक उस आर्य समाज के प्रचारक की बात है जो उपदेशक बनकर के वेद ज्ञान भी प्राप्त किया था, लेकिन हर कार्य को करते हुए सिद्धांतों का प्रचारक था। तो हम सब जैसे अवाना जी आईपीएस रहते हुए, कल वेद प्रकाश शर्मा जी आईपीएस रहते हुए, हम जिस भी क्षेत्र में हो वहां विचारों का प्रचार जारी रखें, इससे भी बहुत जागृति आएगी। बिल्कुल। और जो मेरा विद्यालय जी ने काला जी की बात का प्रत्युत्तर दिया है, और मैं निवेदन करूंगा हमारे जो नए लोग हैं, डॉक्टर तबेर भाई, क्या बोलते हैं, हमारे नीतीश सतगता जी, आराधना जी, जो नए लोग हैं यहाँ से वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नीतीश लोधी सतगता जी, ध्यान सिंह यादव जी, और जो नए लोग हैं जो पहली बार जुड़े हुए मतलब या आर्य समाज को जान रहे हैं, वो लोग अपना वीडियो खोल करके या अपना ऑडियो खोल करके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभांश कुमार जी, ARP प्रभांश जी, आप आ जाइए, कोई भी प्रश्न हो आप पूछिए। जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं, जब तक आपके मनों की शंकाओं का समाधान नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो जी। ये अवसर मिल रहा है आप लोगों को पूछने का। चलिए स्वदेश कुमार जी अपना, हाँ आपने प्रश्न लिखा था, स्वदेश कुमार जी आ जाइए, पूछिए पूछिए, स्वदेश जी पूछिए। माइक खोल दिया, खोल दिया, पूछिए स्वदेश जी। आवाज आ रही है आचार्य जी? आ रही, बोलिए बोलिए। ये कह रहे जी, ये सब, ये क्या नाम,
हाँ, सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में जी स्वामी जी ने कहा है कि प्रसूता महिला केवल 6 दिन तक दूध पिलाई, उसके बाद न पिलाई, उसके बाद वो दाई को रखे, और उस जो न रख पाए तो भैंस गाय का दूध उसमें औषधि मिला के पिलाई। तो डॉक्टर बताते हैं कि दूध पिलाना चाहिए, शायद अंत कहीं नहीं लिखा है कि दूध कब पिलाएं कब न पिलाएं। देखिए, आपका प्रश्न बड़ा व्यावहारिक है। ऋषि दयानंद जी ने जो व्यवस्था दी है ना, ये सामान्य व्यवस्था नहीं है। ये चरक और सुश्रुत के आधार पर ऋषि ने आयुर्वेद की विद्या इस रूप में दी कि हमारी माताएं वो लगातार संतति को, कई बार देखिए हमारी जो प्रजा का काल पहले रहा है ना, वो लगातार संतति को राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित करती थी। तो उनके स्वास्थ्य का भी ठीक रहना आवश्यक था। ये विशेष व्यवस्था है, ये सामान्य व्यवस्था नहीं है। इस पर कई बार बड़े बड़े विद्वानों से हमने भी प्रश्न किया है। हमारी परोपकारिणी के पूर्व प्रधान डॉक्टर वेदपाल जी ने से मैंने प्रश्न किया था, जो आपका प्रश्न है वही प्रश्न किया था। तो इस व्यवस्था को विशेष व्यवस्था माने, ये उन लोगों के लिए हो सकता है जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, या जिनके परिवार की स्थिति जहां धाई रखने की है। ये सामान्य व्यवस्था नहीं, इतना मान लें। हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है और इस पर बहुत बार चर्चाएं और प्रश्न हो चुके हैं। तो कई विचार स्वामी जी ने आयुर्वेद की दृष्टि से जैसे जैसे ग्रंथों में लिखे थे वो भी प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि जिन ग्रंथों को प्रमाण माना है ऋषि ने, चरक को, श्रुत को, तो वो विचार भी आए हैं, लेकिन वो सामान्य व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन ये है। चलिए, शुभम उपाध्याय जी पहली बार जुड़े हो। शुभम जी, कोई प्रश्न हो तुम्हारा वैदिक धर्म से संबंधित? शुभम उपाध्याय, शिक्षक साथी शुभम। नीतेश लोधी सतकथा, प्रभांश कुमार जी ARP। चलिए लखनलाल जी, आप अब अपनी ओर से किसी के अंदर से उत्पन्न हो रहा हो तो वे पूछ लें। चलिए हो चलिए सकता है कि शंकाओं का समाधान लगातार व्याख्यानों से हो रहा हो। हाँ, ठीक है जी। चलिए चलिए। तो मैं निवेदन करूंगा अबाना जी से, जो हमने 5 मिनट का समय आपका ले लिया था, उसको पुनः आप आगे बढ़ा। जी अबाना जी, जी अबाना जी, तब तक किसी का जो भी प्रश्न होगा तो हम उसको देख। जी बहुत ही सुंदर ये था। तो इसमें एक बात जो कही वो ये थी कि जो कालरा जी ने कहा कि ये जो प्रचार है जो वैदिक का, ये उस जनरेशन के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है जहां पहुंचना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी देखता हूं कि हमारे जो आर्य समाज के व्याख्यान होते हैं उसमें वही गिने चुने लोग बैठे होते हैं, और बार बार किसी दूसरे विद्वान का होता है तो वहां भी वही मिलते हैं, कहीं और जाएं वही मिलते हैं। कायदे में तो अगर मुख्य धारा को बदलना है तो जो युवा साथी हैं उनको जोड़ना होगा, और यदि हम युवा साथियों को जोड़ें तो उनके पास एक तो इतना समय नहीं कि वो घंटा 2 घंटा लगा सके, और सब्र भी नहीं, संतोष भी नहीं है। तो मेरा इसमें ये सुझाव है कि जो वैदिक ज्ञान है उस ज्ञान को छोटी छोटी डोज में सरलता से दिया जाए, और जो जितना सरलता से बताया जाएगा उतना उसका विस्तार होगा, जितना जटिलता होगी उतना उसका संकुचन होगा। तो सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि सरल हो और छोटी खुराक हो, अगर उसको बताना चाहते हैं। अगर हम उसे बहुत लंबे, आज की भाग दौड़ में इतना समय है नहीं उनके पास कि हम उन्हें घंटे 2 घंटे बैठा के समझा दें और वो समझ लें। तो हमें आज की जो परिस्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढालना होगा, और जो अपने तरीके हैं उन सबको बदलना होगा। हमारे पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और हमारे ही अपने बच्चे उस ज्ञान से महरूम हैं। तो पद्धति तो बदलनी पड़ेगी, और पद्धति जब हम बदलेंगे तो ही उनको वैदिक जो धारा है उसमें चला पाएंगे। अभी
दिक्कत होती है। कई लोग कहते हैं, एक बार किसी ने मुझसे कहा कि आप वेद का जो सार है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे आप वेद क्या है ये केवल 5 मिनट में बता दें। अब इसका एक स्पष्ट उत्तर ये था कि भैया 5 मिनट में इतना बड़ा विशाल ज्ञान मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, तो आपसे मैंने नमस्ते कर ली, आप जाए। दूसरा तरीका था कि 5 मिनट में जो भी मैं कुछ दे सकता हूँ, चलो सारा नहीं, कुछ तो दे दूं, कुछ तो भला होगा, कुछ तो भला होगा, तो उसको हम दे सकते हैं। तो उसने कहा बता दें मुझे कि कितना है। तो मैंने उसको ये कहा कि देखो भाई, आप कोई चीज लेते हैं, मशीन लेते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या कोई और चीज खरीदते हैं, उसके साथ में एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है, और ऑपरेटिंग मैनुअल का जो उपयोग है उसका ये है कि इस मशीन को का उपयोग हम कैसे करें, इसका ऑपरेशन कैसे करें, वो ऑपरेटिंग मैनुअल है। तो ये जो सृष्टि की परमेश्वर ने रचना की, उसके साथ ही ये ऑपरेटिंग मैनुअल भेजा है, जिसको हम वेद कहते हैं कि भाई इसको देखो और इसके हिसाब से परा भी और अपरा दोनों तरह की चीजें जो है आप जानो। ये ऑपरेटिंग मैनुअल है, आप इतना समझ लें। तो जितना हमें अवसर मिले, जितने भी विद्वान जन हैं, जो जितना समय मिले, उस समय में अगर वो हमें 2 मिनट दे तो हमें 2 मिनट में बताना चाहिए, 5 मिनट दे तो 5 मिनट, कुछ तो उसके पल्ले पड़ेगा। तो मेरा तो स्पष्ट रूप से ये विचार है, और मैंने देखा भी है, मैंने जिन जिन लोगों को बताया, कई IAS ऑफिसर्स हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते हैं और शुरू से ही हो जाते हैं शुरू के खास तौर पे तो मनुष्य स्मृति पे सबसे ज्यादा आक्रमण किया जाता है। तो मैंने उन कई लोगों को कहा कि आपने मनुस्मृति पढ़ी है? कि साहब हमने पढ़ी है। मैंने कहा कैसे पढ़ी है? कि लोगों ने बताया कि इसमें तो ये है, ये है, ये है, और उनके शूद्र के प्रति ये है, फला है, ढिमाका है। वर्ण व्यवस्था और जाति में फर्क नहीं है। और उनको जो भी मनुस्मृति मिल रही है, तो पहले मैंने उन्हें कहा कि पहले आप शुद्ध मनुस्मृति जो है उसको ढूंढे। फिर मैंने लाके कम से कम 10 मनुस्मृति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की लाके मैंने उनको वितरित की कि ये पढ़े और इसके बाद अपना सवाल करें। तो जो कट्टर विरोधी थे उन्होंने कहा ये बात सही है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, आप इसको पढ़ें, आपके पास समय। और महर्षि दयानंद का कंट्रीब्यूशन देखें कि उन्होंने उस टाइम पे ये बातें कही, उन्होंने उस समय पे कही। उस समय तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं था, और जब उन्होंने इतनी बात कही तो उसका कोई उद्देश्य रहा होगा। और उन्होंने जो बात कही उसको आज तक कोई भी काट नहीं पाया, कोई कह नहीं पाया। तो मेरा कहने का ये है कि जहां भी अब जगह मिले, कोई इसके लिए कोई फॉर्मल गैदरिंग की जरूरत नहीं है। जहां जिसको जो अवसर मिलता है उसको वो सिद्धांत को उसी ढंग से बता के अपना काम चलाना चाहिए। और जब हम उसे कनिष्ठ ढंग से, कठिन ढंग से समझाते हैं तो नहीं समझता उसको। उसने कोई सवाल किया, मैंने एक जो है ऋचा बोल दी, वो ऋचा बोलती, वो ये नहीं कहेगा मेरी समझ में नहीं आया, वो ये नहीं कहेगा कि मेरी समझ में नहीं आया, वो गर्दन ऐसे हिलाएगा पर आया कुछ भी नहीं और चला जाएगा। तो हमारा तो मकसद, हमारा तो उद्देश्य पूरा हुआ नहीं। हमारा उद्देश्य पूरा होता कि जो उस ऋचा के कंटेंट हैं उनको मैं किसी भी भाषा में उसके दिलो दिमाग में उतार पाऊं, तो वो आगे आएंगे। आज ऐसी घटिया घटिया सिद्धांतों को लोग आगे लेके, और गैदरिंग होती है लाखों लोगों की गैदरिंग होती है। उनके सुनने वाले बहुत सारे हैं, लाखों की गैदरिंग होती है। वो इतना ऐसा जादूगरी करते हैं। बस यहीं पे हम थोड़ा पीछे हैं, और मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि
छोटे छोटे ढंग से, सरल ढंग से, बजाय इसको कलिष्ठता से किए बगैर हम इन बातों को, इन सिद्धांतों को समझाएं। जैसे मैंने आज कहा कि उन्होंने 2 सवाल पूछे, आज वो यहाँ पे बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि जो एक खेती करता हो, किसान आदमी हो, उसने तो वो बात सुन ली, उसने 2 सवाल कर लिए। सवाल ये कि मेरे साथ इतना सारे मेरा कुंबा जुड़ा हुआ है, और तो मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या होगा, और दूसरा बात, मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बड़े साधारण से प्रश्न थे जो उसने पूछे, और इसका मैं दावे के साथ कहता हूं कि सिवाय हमारे वैदिक जो सिद्धांत है उसके अलावा, महर्षि दयानंद की वाणी के अलावा इसका कहीं भी उत्तर कोई भी धर्म का व्यक्ति दे नहीं सकता। आज कई बार बात होती है, थोड़ा समय और ले लो। हाँ ले ली, स्वागत है मानव जी, स्वागत है। हाँ, ये 5 मिनट हम फिर इसके बाद जो है कल्पना जी को भी देंगे। जी जी बोलिए। हाँ, तो थोड़ा सा ये था, किसी मेरे साथ सभी तरह के अफसर होते हैं, रिटायर्ड भी, वैसे भी, तो वो उनको बड़ी उत्सुकता होती है कि मुझसे ही सवाल पूछो। तो उन्होंने कहा साहब इस्लाम सबसे बढ़िया है। मैंने कहा अच्छा। दूसरा कहता है कि नहीं, क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा एक मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से बातें कही, और जब इसका कंक्लूडिंग पार्ट आया लास्ट में, तो इन्होंने जैसे आप एक अच्छा नाटक देख रहे हो या अच्छी फिल्म